आप सभी का स्वागत है। मैं अनिश कुमार। स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक किंगडम मोनेरा। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने डाला है, प्रीवियस ईयर भी है और आप सभी को एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। एक बात आप सभी को बता दूं, किंगडम मोनेरा जो है यानी मोनेरा टॉपिक जो है एक समंदर है। समुद्र में ज्यादा गहराई में आपको नहीं जाना है। तो आप सभी को मतलब मोनेरा बहुत ज्यादा है, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपके लिए कम पड़ेगा। तो आप सभी को उतना ही पढ़ना है जितना आपके फायदा का हो। आया समझ में? तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी के अलावे मोनेरा का स्ट्रक्चर आप सभी को अच्छे से स्टडी कर लेना है। अगर आप सभी चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, उतना ही आप सभी को देख लेना है क्योंकि स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं और जो कल का टॉपिक होगा किंगडम प्रोटिस्टा होगा, उसका मैं पीडीएफ एनसीईआरटी का मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। शुरू करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। मैंने 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन पे करा रखा है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो वीडियो में उसका लिंक मैंने दे दिया है। शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन? ए यूबैक्टीरिया, बी साइनोबैक्टीरिया, सी माइकोबैक्टीरिया, डी आर्कीबैक्टीरिया। बताएं। तो सैलाइन कंडीशन आर्कीबैक्टीरिया में आता है। आर्कीबैक्टीरिया का मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, टॉपिक अच्छे से कर लेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी इसी से क्वेश्चन आते हैं। 17 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen? A pseudomonas, B mycoplasma, C nostoc and D bacillus. बताएं। नोस्टिक, बैसिलस, माइकोप्लाज्मा, सुडोमोनास। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। अब देखें इस क्वेश्चंस में माइकोप्लाज्मा का सभी फीचर आ गया है। एक तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, दूसरा इसका कोई भी डिफरेंट सेल वॉल नहीं होता है, इसमें थर्ड होता है पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल, और फोर्थ नंबर कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसमें चारों इसके फीचर आ गए। 18 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी ग्लाइकोकैलिक्स, डी सेल वॉल। ये प्रीवियस ईयर आई थिंक 2016 और 17 नीट का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाला हुआ है। बताएं। अगर आप सभी को याद नहीं है इसको लिख सकते हैं रजिस्टर में। इसका आंसर होगा सी ग्लाइकोकैलिक्स। इसीलिए मैंने बोला है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में मैं आप सभी को नोट्स दे दूंगा, उतना ही आप सभी को पढ़ लेना है। जो मैं मुझे लगेगा कि आप सभी को ये देना चाहिए, कमी है, वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, उतना ही पढ़ना है, और बाकी एनसीईआरटी। 19 डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल? ए विदाउट न्यूक्लियोलस, बी प्रियर टू फ्यूजन, सी जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, डी ड्यूरिंग एस फेज। प्रीवियस ईयर ये भी क्वेश्चन है, बताएं। 19 इसका आंसर बी होगा, प्रियर टू फ्यूजन। देखिए फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है कि कंबाइनिंग टू और मोर थिंग टुगेदर इनटू वन, दो चीज कंबाइन करके एक बनाना, ये फ्यूजन होता है। और एक होता है फिजन, FISSION। एक पार्ट वो दो भाग में वो ब्रेक कर जाए, ठीक है, दो भाग में बट जाए। तो ये फ्यूजन और फिजन में आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 मिथेनोजेंस बिलोंग टू यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट्स, डी स्लाइम मोल्ड्स। बहुत ईजी है, ठीक है, बताएं। 20 इसका आंसर बी होगा, आर्कीबैक्टीरिया, प्योर एनसीईआरटी है। 21 द प्राइमेट्स प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड द ए मिथेनोजेंस, बी यूबैक्टीरिया, सी हेलोफिलिस, डी थर्मोएसिडोफिलिस। बताएं आप सभी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी जो मैं क्वेश्चंस आप सभी को देता हूं करने के लिए, आप सभी कमेंट में जवाब देते हैं
और रेगुलर आप सभी देख रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन सेट करके वीडियो अपलोड कर रहा हूं। नहीं तो अगर आप सभी नहीं देखते तो मैं बिल्कुल नहीं करता, टाइम वेस्ट मैं अपना नहीं करता। तो आप सभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है कि आप सभी को अच्छे से अच्छा क्वेश्चन डिलीवर करना चाहिए। करें इस क्वेश्चन को। 21 का आंसर ए होगा, मिथेनोजेंस, ठीक है, जो कि बायोगैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? ए, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फल्स बैक्टीरिया। बी, फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंगी। सी, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। बताएं आप सभी। अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा तो देखकर ही आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो रॉन्ग स्टेटमेंट ए है, क्योंकि यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन है यू बैक्टीरिया टॉपिक का। 23 नंबर, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यू आर? ए, मेसोजोम। बी, होल्ड फास्ट। सी, राइजोइट्स। डी, फिमरेई। बताएं आप सभी। 23 का होगा डी, ठीक है। चलिए 24 नंबर, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, नोस्टोक, एस्परजिलस, फिनारिया। बताएं। 24 तो 24 का माइकोप्लाज्मा, मैंने अभी आप सभी को बताया था ना कि सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन? ए, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बताएं। तो 25 का बी होगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखें यहाँ पे इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं ना, तो यही ऑप्शन होगा बी नंबर। 26, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन? ए, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सी, सेल शेप। डी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बताएं। एनसीईआरटी अगर आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, कंसंट्रेट होकर, तो आंसर जवाब, इसका जवाब आप सभी दे देंगे। इसका आंसर ए होगा, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से डिफर करता है। इसका एक और क्वेश्चंस मैंने नीचे मैंने डाला है, वो कंप्लीट एनसीईआरटी का 2 स्टेटमेंट लिखा है, उसको भी आप सभी देख लेंगे, ठीक है। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, सेल वॉल, मेसोजोम। बताएं। बताएं। ये जो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर का है, लेकिन इस क्वेश्चंस को आगे अभी आप सभी को पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर डी होगा, मेसोजोम, ठीक है। 27 28, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई? फिब्रेई, फ्लैगेला, सिलिया, पीली। मोटाइल बैक्टीरिया एनसीईआरटी का लाइन है। एनसीईआरटी यू बैक्टीरिया में सेकेंड या थर्ड आप सभी को लाइन में मिल जाएगा, तो फ्लैगेला आंसर होगा। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? ए, ब्लू ग्रीन एल्गी, सेप्रोफाइटिक फंगी, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो इसका आंसर सी होगा। देखें, जब भी आप सभी को हाई टेम्परेचर, डीप सी वाटर, आप सभी को ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, टिक कर देंगे। 30 नंबर, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर? यहां पे ऑप्शन देखें, न्यूमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, हेट्रोसिस्ट, बेसल बॉडीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बी, क्रोमेटोफोर याद कर लेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर है याद कर लेंगे।
मैंने बताया ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रीवियस क्वेश्चन सभी मैंने डाला इसमें, एक साथ ऐसे क्वेश्चन आप सभी को किसी बुक में नहीं मिलेगा। 31 मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप फंगी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्लांटी। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी 31 ऑब्वियसली मोनेरा पढ़े तो मोनेरा ही होगा, ठीक है। 32 द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट्स, गोल्डन एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। बताएं। तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। 33 द मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क and in production of antibiotics are the one categorized as cyanobacteria, archaebacteria, chemosynthetic autotrophs, D heterotrophic bacteria। बताएं। दूध से दही बनना, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, एकदम क्लियर लाइन लिखा हुआ है। 34 which one of the following is an incorrect statement regarding mycoplasma? A the lack a cell wall, B they are the smallest living cell, C they cannot survive without oxygen, D they are pathogenic in plant and animal। मैंने अभी जो कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था, चारों इसका जो भी मतलब फीचर है मैंने उसी एक क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है। तो बताएं 34 क्या लग रहा है आपको? सी होगा। दे कैनोट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, गलत है। ये ऑक्सीजन के बिना ही सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चंस को देखें, इस फिगर को देखें, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इस फिगर को देखें, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का फिगर है, देखें। और इस फिगर को देखने के बाद बताएं कि ये जो ऑप्शन इसको ले, ये फर्स्ट इसका ऑप्शन, ये ए बी सी डी इसको लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। एक्चुअल टाइपिंग जो मैं कर रहा था तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला था, क्योंकि ये फोटो एनसीईआरटी कट करके मैंने चिपका रखा है, ठीक है। तो मुझे ऑप्शन नहीं मिला था, मुझे समझ में नहीं आया तो क्या करें, तो मैंने लिख दिया। तो ए कोकाई को ए लेंगे, बेसिलाई को बी लेंगे, स्पाइरुला का आप सभी सी लेंगे, और विब्रियो का आप सभी डी लेंगे। और बताएं एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन होगा? जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी एनसीईआरटी का है, तो इसका भी जवाब आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। बताएं। दोनों एनसीईआरटी का फिगर है, इसलिए मैंने डाल रखा है, एग्जाम में पूछता है, इससे मैंने डाल दिया आप सभी के लिए, ठीक है। अब आप सभी बताएं, मैं वहीं पे करेक्ट और इनकरेक्ट लिखूंगा। फिगर है इसलिए मैं आप सभी को दे रहा हूं। चलिए 37 नंबर, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा, ए ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक, सॉरी हेटरोट्रोपिक लास्ट में सी होगा, मैं टाइपिंग में छूट गया, ठीक है। बी ओनली ऑटोट्रोपिक, सी ओनली हेटरोट्रोपिक, डी ओनली सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। बताएं 37। मोनेरा, ठीक है। तो मोनेरा ऑटोट्रोफिक भी होता है, हेटरोट्रोफिक भी होता है। आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि सनलाइट के प्रेजेंस में खाना खुद बनाता है, और सनलाइट के एब्सेंस में वो दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है। 38 नंबर, द बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज मार्सी एरिया। मार्सी एरिया में क्या होगा ऑप्शन? हेलोफिलिस, थर्मो एसिडोफिलिस, मिथेनोजेंस, डेजर्ट। बताएं 38 का ऑप्शन सी होगा, मिथेनोजेन। मार्सी एरिया में मिथेनोजेन, ठीक है। आप सभी आर्की बैक्टीरिया में देख लेंगे। चलिए 39, ये भी आर्की बैक्टीरिया का ही है, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने हॉट स्प्रिंग यहां पे डाल दिया है। हॉट स्प्रिंग क्या होगा ऑप्शन? हॉट स्प्रिंग के कंडीशन में हेलोफिलिस, थर्मो एसिडोफिलिस, मिथेनोजेन, डेजर्ट। हॉट मतलब गर्म, तो थर्मो मतलब गर्म, तो बी ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी होगा। 40 नंबर, इन व्हाट मैनर आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। अभी सेम क्वेश्चन पहले कराया था, इसमें क्वेश्चन जो है ना मैंने कुछ एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन डाल दिया है और थोड़ा कंफ्यूजन मैंने डाल दिया है। ए ऑप्शन, हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर
and this feature is responsible for their survival in extreme condition. B. Having a same cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition. C. Both A and B. D. None of above या none of these. बताएं आप सभी. तो 40 का आंसर ए होगा. ठीक है. Having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition. NCERT क्लियर लाइन लिखा हुआ ये. Next, where methanogens are present in several ruminant animals such as cow and buffaloes. A. Gut. B. Small intestine. C. Large intestine. D. Liver. बताएं आप सभी. तो इसका आंसर गट होगा. ए ऑप्शन. एनसीईआरटी क्लियर लिखा है. अब चलिए ये 42. नेम पिगमेंट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया. क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी. एनसीईआरटी अगर आप सभी ने पढ़ा है तो ये आपको मिल जाएगा. क्लोरोफिल ए एनसीईआरटी ने लिखा है, वही मैंने यहां डाल दिया. ठीक है. चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन साइनोबैक्टीरिया. हेट्रोट्रोफिक, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफिक एंड ऑल ऑफ अबव. 43. साइनोबैक्टीरिया. तो ऑप्शन सी होगा. जैसे आप सभी को पता है कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, तो ब्लू ग्रीन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो ऑप्शन सी होगा फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफिक. 44 नंबर. विच ऑर्गेनिज्म फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी. ए. एनाबेना. बी. नोस्टॉक. सी. एल्गा. डी. एजिटोबैक्टर. बताएं आप सभी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका आंसर सी होगा. एल्गल ब्लूम्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा. ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस ये डाल दिया है. नेक्स्ट 45. विच बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एमोनिया. चलिए ऑप्शन. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. बी. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. सी. हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया. डी. ऑल ऑफ दीज. प्योर एनसीईआरटी सभी क्वेश्चंस हैं. तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया इसको ऑक्सीडाइज करता है. 46 नंबर. विच बैक्टीरिया फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट. हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, ऑल ऑफ अबव. बताएं. फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, ऑल ऑफ अबव. इसका ऑप्शन ए होगा. ठीक है. हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया एनसीईआरटी का है, एकदम लाइन एनसीईआरटी में लिखा है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया में. ठीक है, उसको अच्छे से पढ़े अगर आपके ध्यान में नहीं है तो. 47 एंड लास्ट क्वेश्चन. अंडर विच कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स. फेवरेबल कंडीशन, कोल्ड कंडीशन, वार्म कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन. इसका ऑप्शन अनफेवरेबल कंडीशन होगा. राइट फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इतना क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए. और अगर अभी भी ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुआ तो एनसीईआरटी फिर से आज रीडिंग करें. चलिए अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक मैंने आप सभी को बता दिया, किंगडम प्रोटिस्टा. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चंस मिले.